महाराज एक देना और, क्योंकि समधि समधि में इतना प्यार। और आजकल के समधि कैसे हैं, अगर वॉशिंग मशीन या फ्रिज एक चीज काट ली तो लड़े मरेंगे। और जो और कहेंगे तुझे बताते हैं ना फ्रिज कई बात पे काटो है, बता तो सही जी। आज के समधि ऐसे हैं साहब, लेकिन वो समधि इतना प्यार है, इतना प्रेम है। एक महीना बारात रुकी, अब कितनी रुकती है, कितनी रुकते भैया? अब मुश्किल थे घंटा 2 घंटा। और अच्छी बात है घंटा 2 घंटा रुकती है, नहीं तो सवेरे तक रुक गई तो मामला गड़बड़ है। क्योंकि घंटा 2 घंटों में घूसने मार लातने मार, ईमानदारी से कही जाए तो एक आध ऐसी बारात होगी जो बिना लड़ाई के लौटी होगी, नहीं तो भैया सब में लड़ाई होते हैं। तो अच्छी बात है घंटा 2 घंटा, लेकिन ये 1 महीना रुकी। और जैसे ही विदाई का समय आया, सीता जी ने 4 दिन पहले से रोना शुरू कर दिया। आज भी हमारे भारत की परंपरा है, हमारे देश की ये रीति है भैया, जिस दिन बेटी की लगन लिखी जाती है ना, उसी दिन से इनका रोना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो रात के 12-12 बजे याद आ जाएगी और जोर जोर से रो पड़ेगी। मम्मी दौड़ी दौड़ी मम्मी आएगी, पापा भैया सब आएंगे, क्या हो गया रो क्यों रही है तू? तब वो रो के मम्मी से कहेगी, मम्मी या तो मैं कभी कभी 8 बजे तक सोती रही, कबू कबू तो 9 बजे तक सोती रही, लेकिन तेने मोई कबू जगायो नहीं। लेकिन वहाँ की क्या रीति होगी मुझे नहीं मालूम है। माँ तेरा आंचल छूट जाएगा, अब तक तो तेरे पल्लू को पकड़ के तेरे पीछे पीछे फिरती मैं। पापा आपका दुलार आपका प्यार छूट जाएगा। पीछे मुंह करके रो लेते हैं वो माँ बाप, और वहाँ के सामने कहते हैं बावरी है गई है तू। अरे वहाँ भी वहाँ सब है, अच्छा है, सब पागल हो गई है, हम है ना। लेकिन पीछे मुंह करके वो बाप भी रो पड़ता है, साफी मुंह से लगा लेगा और रो पड़ेगा और ख्याल करेगा। खेत से काम करके आता था, मैं दरवाजे पे मिलती और मैं पानी लेके मिलती, पापा पानी पी लो, काम इतना मत किया करो, हम है ना, हम काम किया करेंगे, हमें ले जाया करो, आप अकेले करते हो। वो ख्याल कर करके रोता है। और पता है शादी में उसे इतना समय नहीं मिलता कि वो रोटी खा सके, क्योंकि समय ना भैया, शाम को काम पे, फिर रात में कभी तो 12 बजे तक, कभी 2 बजे। बच्चे कहेंगे पापा खाना खा लो, तो वो रो कर कहता है मुझे टाइम ना है, फुर्सत ना है, क्योंकि मुँह पे इतना समय ना है कि मैं रोटी चैन पे खा लूँ। और फिर 2 दिन बाद तो मेरा आंगन सुनो है जाएगा, इस आंगन की खुशियाँ चली जाएगी। एक पिता माँ तो सबके सामने रो भी लेती है, लेकिन एक बाप भैया सामने नहीं जताता, लेकिन कबू तो रात में रोएगा, छोड़ के चली जाएगी। आंगन में जब तक रही, आंगन में खुशियाँ रही। कबू तो रात में चिल्लाती, कबू मेरे पास आती, पापा काम है आपको कोई, क्या बना दूं आपके लिए? कैसे बुला पाएंगे? एक व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है, कौन? खास भैया। बहन को डोली में जब बिठाता है ना, सबसे ज्यादा रोता है। उसके दोस्त कहते हैं क्यों रे, तू तो चाहे थप्पड़ मार देता, घूसा मार देता, क्यों रो रहा है? तब वो रो कर कहता है गलती मैं करता, मार जी खाती, गुस्सा मैं होता, मनाने जी आती, भूखा सो जाता, रोटी नहीं खाता, रात के 11-11 बजे मेरे कमरे में जाती और जबरदस्ती कुंडी खुलवाती और अंदर जाके मोया पे गले पे लगा लेती और कहती पगले रोटी से कोई रूठता है क्या? देख तेने नहीं खाई तो तेरी बहन ने भी नहीं खाई, चल दोनों मिलके खाएंगे। भैया
कैसे भूलूंगा। मैं कहीं से आता तो कपड़ों पे प्रेस करके रख देती, और जब मैं कहीं जाता तो मेरा बड़ा ख्याल रखती, और कबू मैं गलती करता तो मुँह में थप्पड़ मारती, लेकिन उसके थप्पड़ में भी प्यार होता, और वो ऐसे मारती कहीं लग न जाए। लेकिन कैसे बोलूँगा, मुझे कौन मनाएगा। और वो बहन को एक जकड़ लेता है बाहों में, एक दूसरे जोड़ते पकड़ लेंगे, लोग छुड़ावेंगे, बोले समय हो गया विदाई का, जाना है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। और वो रोकर कहता है, तेरे भैया पे क्या बीत रही ये बहना तू क्या जाने। देख मम्मी उस कोने में रो रही है, पापा अंदर रो रहे हैं, तुझे नहीं पता कि हमारे दिल पे क्या बीत रही है। तेरी मैया पे क्या बीत रही ये बहना तू क्या जाने। तेरे पापा पे क्या बीत रही ये बहना तू क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को। तू नहीं जानती, तुझे नहीं पता। देख पिता की पापा की हालत, वो रोकर कहती है, सुन मम्मी का ख्याल रखना, पापा की दवाई चल रही है, तू सोए मत जाइयो, पापा दवाई दे के, पापा रोटी खवाई के, और मम्मी रोटी खवाई के, ठीक है। आज से अब तक तो मैंने करो, अब ये तेरे ऊपर छोड़ के जा रही हूँ। मेरे माँ बाप को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये बेटियाँ हैं साहब, बेटे को इतना दुख नहीं होता माँ बाप के लिए, लेकिन बेटियां 50 बार तो मायके ते फोन करेगी, पापा दवाई खाए ली क्या नहीं। वो रो के कहेगा, तू कल परेशान होती हूँ, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं आवाज से पहचान रही हूँ कि तुम ठीक हो कि नहीं, मैं आ रही हूँ कल। अरे बेटी मत आ, मैं ठीक हूँ। बोले नहीं मुझे पता है तुम कितने ठीक हो कितने नहीं हो, क्योंकि भैया ये बेटियां हैं, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां। माँ बाप यदि दुखी हो तो रो देती हैं बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं ये बेटियां, फिर भी ये दुनिया के लोग कहते हैं कि पराई होती हैं बेटियां। एक पिता वो ये सोचकर अंदर चला जाता है कि मोते कोई जिन्ना कह दे कि ये तुम रो रहे हो। अंदर जाता है, मुंह से साफी लगाई और वो जोर जोर से रोता है, मुझे कोई देख ना ले, मुंह से साफी लगा के कहीं मेरी आवाज ना निकल जाए, और वो जोर जोर से रोता है। बेटी ढूंढती ढूंढती आवेगी, लेकिन भैया रोक नहीं पाता वो अपने आप को, बेटी को गले से लगा लेता है, और वो बेटी को गले से लिपटा के रोता है, घंटों तक रोता है। फिर कहता है, आशीर्वाद है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। क्योंकि तू जहाँ की याद करेगी तो तू वहाँ सेवा नहीं कर पावेगी, तो तू यहाँ की याद मत करियो, तू ख्याल मत कर, हमें है ना यहाँ हो जाएगा। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस बाप ने अपनी बेटी को विदा किया है
उन्हें पता है। जिस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को विदा किया है, उस माँ के दिल को पूछो उस समय कैसा लगता है। उस बेटी से पूछो जिसके माँ बाप नहीं है, पूछो उससे। जब उसके माँ बाप नहीं होते हैं ना, और जब इनकी जिंदगी का फैसला होता है तो इनसे पूछा जाता है कि आपकी सगाई करने जा रहे हैं, क्या सलाह है तुम्हारी? तो वो रो कर कहती है मैं क्या जानूं, मेरे ताऊ जाने, मेरे चाचा जाने। लोग कहते हैं वो भाग नहीं ले रहे तुम्हारी शादी में, तो फिर वो रो कर कहती है फिर मेरे मामा जाने, मेरे पापा तो है ना, मेरी मम्मी भी नहीं है, तो मैं क्या जानूं। मुझे तो तुम जैसे मैं कर दोगे मैं तो वहीं रह लूंगी, और तुम बुला लोगे तो मैं आ जाऊंगी, नहीं बुलाओगे तो मैं वो तो वही अपनी जिंदगी काट लूंगी। ये बेटियां ऐसी होती हैं। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। कोई बाप नहीं चाहता कि बेटी पिता से जुदा हो, माँ से जुदा हो, भैया से जुदा हो, लेकिन ये मजबूरियाँ, ये संसार की रीतियाँ निभानी पड़ती हैं। सब रोते हैं और सब रो रो के कहते हैं बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा, हमारा, हमारा तुम्हारा। आज बेटी बहुत रोती है, पिता के आंगन को छोड़ के जाती है। बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेश। को बाबुल विदा किया है, काहे को ब्याई
बचा न कुछ भी से। ब्याह किया बेटी का देखो भेंट चली साजन की डोली। ब्याह किया देखो भेंट चली साजन की डोली। विदा सेवा करना सास ससुर की सेवा करना माता का उपदेश। हमारे भारत की बेटियां, भैया विदेशों में ऐसा नहीं होता है। अपने भारत की बेटियां जब शादी होने को आती है ना और लगन लिखी जाती है, बस इनका रोना शुरू हो जाता है और वो ख्याल कर कर के रोती है। मेरी मम्मी ने कभी मुझे सोते नहीं जगाया, मेरी मम्मी ने कभी मुझे डांटा नहीं, मेरी मम्मी ने कभी भूखा नहीं सोने दिया, मेरे पापा ने इतना प्यार दिया, मेरे भैया ने कितना प्यार दिया, कैसे भुला पाऊंगी मैं। सब रोते हैं, घर वाले रोते हैं। विदाई के प्रसंग पर मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी भैया, जितने यहाँ पिता बैठे हैं, जिनकी बेटियाँ हैं, जितने पिता बैठे हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है भैया, ये गाय की बच्चियाँ हैं, अच्छे खूंटे से बांधना, कहीं ऐसा नहीं कि किसी शराबी और जुआरी को दे दो, क्योंकि ये गाय की बच्चियां ऐसी हैं कि ये तुम्हें बददुआ भी नहीं दे सकती। ये ऐसी हैं, तुम जिस खूंटे से बांध दोगे पूरी जिंदगी काट लेती हैं। और जब कबू बोलो तुम कैसे पीने वाले के लिए, जुआरी के लिए भी दे दो, लेकिन जब तुम्हारी बात आवेगी ना कि तेरी माँ ऐसी, तेरा पिता ऐसा, तो ये लड़े मरेंगी। वो मार ले, मोते गाली दे ले, लेकिन मेरे मम्मी पापा के बारे में, बस माँ बाप के बारे में कुछ मत कहना। कुछ भी कह लो सबसे, लेकिन मेरी माँ के बारे में मत कहना। ये ऐसी होती है साहब, मेरी प्रार्थना है। ये कुछ नहीं चाहती, बस इन्हें तो भैया प्रेम मिल जावे, इंसान को इंसान समझा जाए, उस घर में दे दो है? बस इन्हें प्रेम चाहिए। तो भैया किसी शराबी जुआरी को मत दे देना। ये गाय की बच्चियां हैं, ये बददुआ भी नहीं दे सकती, इन्हें अच्छे घर में देना। कछु लोग ऐसे मैंने देखे हैं, अच्छा घर, अच्छी कोठी और अच्छी कोठी देख के कहेंगे अरे बोले कोई बात ना है, खेत की कमी ना है, घर धन दौलत खूब है, थोड़ी बहुत कभी पी लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है, खेत धन की कमी नहीं है। इस बात को सोच कर देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि पीने वाला कोठी बंगला अरबों की संपत्ति को भी खा जाता है। मेरी प्रार्थना है ऐसे के लिए मत दे देना। मैया जितनी बैठी है, मेरी मैयाओं से प्रार्थना है, इन्हें कुछ देना या ना देना, लेकिन संस्कार जरूर दे देना। संस्कार से इन्हें वंचित मत रख देना, नहीं तो रोज शिकायत आवेगी, रोज लड़ाई होगी। इन्हें संस्कार देना। जब विदा हो तो इन्हें समझाओ, कहो इनसे बेटी मानिए दुलारी मेरा कहना,
इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और बाबरी देख ते हम छूट रहे हैं ना, अरे कोई माँ मिलेगी। माता के समान अपनी सास जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, उनको समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और सुने तुझ सोचे कि मुझे प्यारी प्यार मिलेगो ना, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारे मारे ताईने तेरे हृदय को बिछोलेगी। लेकिन तू मेरी है, मैंने तो संस्कार दिए हैं। कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मैया इन्हें संस्कार दे देना, कोई कबू शिकायत नहीं आवेगी। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बहनों से भी प्रार्थना है, मत लड़ना किसी से। तुम मेहमान हो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तुम्हें जानो है, तुम्हें मेहमान हो कुछ दिन की, तुम्हें जाना है, तो मत लड़ना किसी से। भाभी कबू उल्टे सीधे शब्द कह जाए कोई बात ना है, बड़ी है वो। मेरी बहन जितनी है, मेरी प्रार्थना है मत लड़ना किसी से। मेहमान हो तुम, कुछ दिन की जाना है तुम्हें, तो तुम जाना, रहना सहना जाना, ये 3 चीज सीख लेनी चाहिए हर बेटी को। माँ बाप को भैया से कहा देनी चाहिए, किसी से मत लड़ना। मम्मी ने कछु कह दी कोई बात ना है, ताई ने कह दी बड़ी है वो कह सकती है, उनका अधिकार है कहने का। तुम जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम विदा होंगी ना तो सबसे ज्यादा वही रोएंगी। क्यों? वो ख्याल कर करके रोवेंगी, अरे हमने जाते न जाने काका कही, लेकिन आज तक इसने जवाब नहीं दिया। भगवान करे ऐसी बेटी सबको दे, ये ख्याल कर करके रोवेंगी। इसलिए मेरी बहनों से प्रार्थना, कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हें जाना है तो रहना सहना और फिर जाना, ये सीख लेना। कोई कोई बेटी ऐसी होती है, ताई ते लड़ेगी, कबू चाची ते लड़ेगी, कबू भाभी ते लड़ेगी, कबू माँ ते लड़ेगी। नहीं होना चाहिए, गलत है, ये सब गलत बात है। और एक बेटी ऐसी जो सबके दिलों को जीत लेती है, कभी चाची का काम करेगी, कभी ताई का काम करने जाएगी, कभी भाभी का भी करवा देगी, मम्मी का भी काम करवा देगी, सबके दिलों को जीत लेती है, भैया का भी पापा का भी, सबके दिलों को जीत लेती है। और जब विदा होती है तो सबसे ज्यादा सब रोते हैं, घर वाले, परिवार वाले, आड़ पड़ोसी, क्षेत्र के भी, रिश्तेदार भी, सब रोते हैं। सबके दिलों को जीता था एक बेटी जिसके लिए सब रोते हैं, और एक ऐसी उसके लिए रोते ही रोते नहीं है भैया, हाथ जोड़ देते हैं और हाथ जोड़ के कह देते हैं, जा परमेश्वरी कंटी कटी। तो मेरी बहनों से प्रार्थना है, ऐसा मत करना। ये लोग रोते रह जाएं, पड़ोसी रोते रह जाएं, मोहल्ला वाले रोते रह जाएं, ऐसा करना। मेरी बहनों से प्रार्थना, भैया सब एक पिता अपना फर्ज निभाए, माँ अपना निभाए, बेटी अपना निभाए, तो कहाँ जाने की जरूरत है। वहीं अयोध्या है, वहीं जनकपुरी है, वहीं सारे धाम है, वहीं स्वर्ग है। और ये विशेष बात सुने मैया ध्यान से।